नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र, ज्योतिष आचार्य, वास्तु एक्सपर्ट एंड रेकी मास्टर। आज हम हमारे अचेतन मन पर कैसे काबू पाए, अपने अचेतन मन को कैसे लगाम लगाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको अचेतन मन के बारे में भी समझाऊंगा और चेतन मन के बारे में भी समझाऊंगा। हम जो गए वीडियो में सब मन के बारे में बहुत सारे वीडियो है मेरे, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना एक बार। बहुत विस्तार से मैंने मन के बारे में समझाया है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे मन के दो भाग हैं, यानी एक चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, दूसरा अचेतन मन है, यानी सब कॉन्शियस माइंड। हम जो भी काम करते हैं अपनी बुद्धि से, वो चेतन मन के द्वारा होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि इसके पीछे अचेतन मन कार्य कर रहा है। जो भी हमारे दिनचर्या के जो भी काम हैं, सभी काम हमको लगता है कि हमारा चेतन मन कर रहा है, लेकिन चेतन मन के पीछे हमारा अचेतन मन काम कर रहा है। जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा है, एक पानी के गिलास में आप डाल दोगे, ऊपर का हिस्सा हमको दिखाई देता है, लेकिन तीन तरफ का और नीचे वाला हिस्सा हमको दिखाई देता नहीं है। यानी जो बर्फ़ हमको दिख रहा है वो 10% दिख रहा है, 90% हमको नहीं दिखता। वैसे ही हमारा चेतन मन 10% ही कार्य करता है और 90% अचेतन मन कार्य करता है। हमारे मन के कार्यों के पीछे अचेतन मन की सारी भूमिका होती है। चेतन मन बहुत ही कम जानकारियाँ अपने पास रखता है। जो हम देखते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, सभी बातें हमारे अचेतन मन में ट्रांसफ़र कर देता है। जब चेतन मन को ज़रूरत पड़ती है तब वहाँ से बाहर निकल के रिकॉल करके हमको देता है। तो जो भी जानकारी हम लेते हैं वो चेतन मन के पास पहले जाती है, इसके बाद सारी जानकारी अचेतन मन में ट्रांसफ़र हो जाती है। हम सब ज़्यादातर अपने अचेतन मन से ही संचालित होकर कार्य करते हैं। हमारा अचेतन मन हमसे उल्टे सीधे सभी काम करवा लेता है। हमारा चेतन मन और बुद्धि, हमारा तर्क इसके आगे बेबस हो जाता है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी कार्य हमारा अचेतन मन करा लेता है हमसे, और हमारी बुद्धि, हमारा तर्क इसके सामने बेबस हो जाता है। यानी हमारा अचेतन मन के निर्णय के आगे हमारी बुद्धि भी काम में नहीं आती। चेतन मन कार्य करने के लिए बुद्धि की सहाय लेता है, और ये सिर्फ जागृत अवस्था में ही काम करता है। चेतन मन को अगर कार्य करना है तो बुद्धि और तर्क के पास साथ होके ही कार्य करता है, और जब हम जागरूक अवस्था में होते हैं तभी ही वो काम कर पाता है। हमारा चेतन मन मालिक है, अचेतन मन गुलाम है। लेकिन हम जब भी होश खो बैठते हैं तब अचेतन मन मालिक बन जाता है और चेतन मन गुलाम बन जाता है। इसके आगे चेतन मन बेबस हो जाता है। हमारे दिनचर्या के जितने भी कार्य हैं वो अचेतन मन से संचालित होते हैं। श्वास लेना, दिल का धड़काना, खून को पहुंचाना शरीर में, सभी ऑटो मोड पे चलता है। हमको चलाना नहीं पड़ता। श्वास भी हमको लेना नहीं पड़ता, अपने आप आता है जाता है। दिल की धड़कनें हम नहीं चलाते, वो हमारा अचेतन मन संचालित करता है, अपने आप चलती रहती है।
कभी आपका एक्सीडेंट भी होता है, तभी अचेतन मन अपने आप अपने दिमाग को बंद कर देता है, कोमा की अवस्था में आपको ले जाता है। यानी सभी काम हमारा चेतन मन के पीछे अचेतन मन करता है। चेतन मन को काम करने के लिए बुद्धि की सहाय लेने की जरूरत नहीं होती, वो कार्य सीधी कर देता है, पॉजिटिव कार्य हो या नेगेटिव कार्य हो, इसको तो बस कार्य करना है। एक नौकर की तरह इसको कार्य करना है। लेकिन हम जिंदगी में होश खोने की बैठते हैं, इसके बाद अचेतन मन चेतन मन को गुलाम बना देता है और हमारी बुद्धि, हमारा तर्क इसके सामने बेबस हो जाता है और कार्य नहीं कर पाता। चेतन मन जो भी काम करता है वो अचेतन मन पूरा करता है। अगर चेतन मन ने सोच लिया ये मुझे चाहिए, तो अचेतन मन इसको पूरा कर देता है। लेकिन आप होश में होगे तब भी, अगर बेहोशी में होगे तो आपका अचेतन मन ही आपके पास सभी कार्य करवा देगा। अच्छे भी करवा सकता है, बुरे भी करवा सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, आपके मित्र हो, आप हो, जब कभी हाथ मिलाते हो तो हाथ मिलाना आपने बुद्धि ने और आपके चेतन मन ने किया। लेकिन हाथ मिलाया तब आपके जो फेस के जो चिन्ह थे वो बदल गए, आपने किया नहीं था। अगर आपको सामने वाला दोस्त आपको सही लगता है, आपको इसके साथ प्रेम है, तो आपके चेहरे के भाव अलग हो जाएंगे। अगर वही सामने वाला आपका दुश्मन है, आपने हाथ मिलाया, तो आपके तो चेहरे के भाव अपने आप बदल जाएंगे। वो भाव चेहरे के आपने नहीं बदले, आपने तो सिर्फ चेतन मन से हाथ ही मिलाया था। लेकिन इसके पीछे अचेतन मन ने आपके चेहरे के सभी भाव को बदल दिया। जैसे आप एक कार चलाना सीख रहे हो, जब कार चलाना सीखते हो तब चेतन मन से और बुद्धि से आपको देखना पड़ता है। इसको ब्रेक कहते हैं, इसको एक्सीलेटर कहते हैं, इसको ब्रेक, इसको गियर बोलते हैं, गियर आगे पीछे करते हैं, ऐसे करते हैं। बार बार आपको इसको देखना पड़ता है कि फर्स्ट गियर कहाँ लगेगा, सेकंड कहाँ लगेगा, थर्ड कैसे लगेगा, सब आपको चेतन मन से देखना पड़ता है। जब आपका चेतन मन जब सीख जाता है, तब सारी बातें, सारी यादें जो आपने सीखा है, सभी आपके अचेतन मन को ट्रांसफर कर देता है। फिर जब भी आप गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, तभी आपको बार बार देखना नहीं पड़ता। अपने आप पैर ऊपर होता है, नीचे जाता है, ब्रेक दबाता है, क्लच दबाता है। आप फ़ोन पे बातें भी करते हो, अपने आप गियर की मूवमेंट हो जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब भी हो जाते हैं। तो किया किसने? आपका चेतन मन, आपकी बुद्धि तो फ़ोन पे लगी हुई है। आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, सामने से कोई गाड़ी आती है, आपको पता नहीं है, लेकिन अपने आप आपका पैर उठ के ब्रेक अपने आप लग जाती है। ये ऑटो मोड पे सिस्टम चली जाती है। जो ऑटो मोड पे सिस्टम जाती है, जो चलाता है, वही आपका अचेतन मन है, यानी सब कॉन्शियस माइंड है। आप टेबल पे बैठे हैं, आप सामने बात कर रहे हो, आपका पैर ऊपर नीचे होता रहता है, आपको तो पता नहीं है, लेकिन आपने पैर ने वो कार्य करना शुरू कर दिया है। कभी देखा होगा आपने, लोग बात करते ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हैं। हिलाना उनका चेतन मन नहीं कर रहा है, उंगली हिलाना
उनके अचेतन मन ने किया है, उसकी यादों में वो डाउनलोड हो गया है। तो जब बात करता है तब अपने आप उंगली हिलाना शुरू कर देता है। हम रात को सोते हैं और रात में हमारा चेतन मन तो सो जाता है, लेकिन पूरी गाढ़ नींद की अवस्था में हम बकवास करते हैं, बातें करते हैं, किसी के साथ बोलते हैं कुछ। हमारे बगल में जो सोया होता है सुबह हमको बताता है कि आप रात को ऐसे ही कर रहे थे, रात को ये कर रहे थे, आपने पैर ऐसे डाला था, ऐसे डाला था, आप रात को चलना शुरू कर दिए थे नींद में, आपको तो पता ही नहीं था, आपका चेतन मन तो सो गया था, आपकी बुद्धि भी सो गई थी। अगर बुद्धि वहाँ कार्य करती तो आप ऐसा नहीं करते, आपके हाथ में कंट्रोल होता तो आप नहीं करते। यानी जब हम कोई भी कार्य सीखते हैं, सीखने के लिए हमारा चेतन मन कार्य करता है, और जब सीख जाता है तब वो सभी फाइलें अचेतन मन को देता है। अचेतन मन अब कार्य करने के लिए बुद्धि का इसको कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो सीधे कार्य करता है, अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य हो। आपने एक बार अपने चेतन मन, अपने बुद्धि से वो काम को अंदर जाने दिया है, आपने अनुमति दे दी है, तो अपने आप वो कार्य होता रहेगा। तो अब अचेतन मन पे काबू कैसे पाए? काबू पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप प्रयत्न करेंगे तो आप होश में आ जाएंगे। जब कार चलाते हो, अगर आप होश से चलाओगे तो एक्सीडेंट की घटना नहीं घटेगी। आप जो भी काम करते हो, अपने जॉब में भी करते हो, अपने कंप्यूटर पर करते हो, अपने मशीनरी में, फैक्ट्री में करते हो, जो भी काम आप होश से करोगे, यानी कॉन्शियस लेवल, यानी चेतन मन से करोगे, तो आप ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे आपके अचेतन मन पे काबू पा लेंगे। हमारा जो श्वास लेना और छोड़ना सभी काम अचेतन मन करता है, आपको पता है, आपको करने नहीं पड़ते। अगर आपको करने पड़ते तो आप भूल जाते। आप खाना भी टाइम पे भूल जाते हैं, पानी पीना भी भूल जाते हैं। सुबह 2 दिन के पहले क्या खाया था मैं आपको पूछूंगा तो आपको वही भी याद नहीं होगा। तो हमारा चेतन मन जो शॉर्ट मेमोरी है हमारी, वो पकड़ता है। लॉन्ग वाली जितनी भी मेमोरी है सभी अचेतन मन के पास होती है। आप बाजार में गए, किसी का चेहरा आपने देखा, आपको वो 1 साल के पहले मिला था, आपने देखा, आपने चेतन मन से इसको देखा, आपकी बुद्धि ने इसको देखा और जाना कि भाई है, इसको मैंने कहीं देखा था, कहीं देखा था, कहीं देखा था, बार बार रिटर्न करोगे तो रिकॉल होके अचेतन मन से वो बात आ जाएगी कि आप बॉम्बे में इस जगह पे इसको मिले थे। तो सब मिला के अचेतन मन पे काबू पाने के लिए आपको अपनी श्वासों पे आना और जाती हुई श्वासों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब श्वास लो तभी भी देखना है, श्वास छोड़ो तभी भी देखना। जब खाना खाने बैठो तभी सिर्फ खाना ही खाना है। आप जब खाना खाने बैठो टीवी भी चालू हो, आपकी मोबाइल चालू हो, और आपका होश ही ना हो कि जो हम खा रहे हैं, जो निवाला हमने डाला है, इसमें कौन सा टेस्ट है, वो भी आपको पता नहीं चलेगा और पूरा खाना पूरा हो जाएगा, क्योंकि आप बेहोशी में खाना खा रहे थे। अगर होश से खाना खाओगे तो सभी खाने के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल जो भी मिलना है आपको मिलेंगे। तो जो भी काम करो होश से करो, होश रखना है सभी काम में। अगर एक पैर आप चलना शुरू करेंगे तो एक पैर उठा के रखा तो भी आपकी बुद्धि को मालूम होना चाहिए कि मैंने पैर ऊपर लिया और नीचे रखा। धीरे धीरे करोगे, प्रयत्न करोगे तो धीरे धीरे अपने मन पे काबू पा लोगे आप। और जीवन में अपने अचेतन मन के पार असीम शक्तियाँ है। आप जो चाहो बन सकते हो, जो पाना है आप पा सकते हो। पैसा, घर, गाड़ी, धन, मिलकत, जो भी कुछ आपको चाहिए
अचेतन मन हमारी ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। परमात्मा की असीम कृपाओं में हमारा मन जीता है। तो मन से आप जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको के जीवन में होश को लाना है, होश से जीना है, बस बेहोशी में जीना नहीं है। रात को जब सो जाते हैं तब बेहोशी में हो जाते हैं। जब सुबह उठो तो होश में आ जाओ। जब तक नहीं सोते तब तक होश में ही रहो। खाना खाओ तो होश में खाओ, पानी पियो तो होश में पियो। बेहोशी में कार्य मत करो। बेहोशी में किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता। मेडिटेशन करो, जब भी टाइम मिले अकेले में बैठा करो। अपने दिल की धड़कनों को सुनो, कैसे बजती है अंदर। अपने श्वासों के साथ जाओ, श्वास के साथ अंदर जाओ, बाहर आओ, जाओ बाहर आओ। बस आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है ध्यान करने के लिए। बस सोफे पे बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। इसके लिए अलग से रूम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी बैठे हो वही होश से रहना है। श्वास पे नज़र रखो, श्वास लो, श्वास छोड़ो। भले ही बात करते रहो आप, कानों से सुनना है, मुंह से बोलना है, लेकिन अपने चेतन मन को एक ही कार्य में लगाना है, श्वास की गति पे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। आगे वाले वीडियो में और कुछ जानेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नई नई बातें मैं आपके लिए लाऊंगा। और बेल आइकन को भी दबा देना और चैनल पे लाइक कर देना, अच्छी सी प्यारी सी कमेंट कर देना। धन्यवाद। भगवान आपको सुख, शांति और समृद्धि दे। आपके जितने मन के भाव हैं, जितनी इच्छाएं हैं, भगवान जल्दी पूरा करे आपका। धन्यवाद।